Respected teachers, students, and my dear friends, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a merciful all creation. I am very excited to get a chance to share a few words about Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his great message to the world. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the best role model for all humankind. Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the last messenger of Allah. He was born in Makkah in the years of 571. His father Abdullah died before he was, and his mother also died when he was only 6 years old. Yes, he was an orphan. He belonged to a poor but respectable family of the Qurayshi tribe. During that period, Arabians were fighting each other for land, lady, and liquor. Within 23 years, he put the revolution among the Arabians and become them purified person. It was the real revolution in the world of Bernard Shaw. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a wonderful figure in the world, and he must be called the savior of humanity. There he was famous for being truthful, trustworthy, confident, and genius. He used to help the poor by giving them charity. Yes, he is my hero and my role model. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. May Allah join us with Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in paradise tomorrow. Amin. Thank you. आदरणीय सभापति, शिक्षक एवं शिक्षकाईगण, अस्सलामु अलैकुम। शिक्षा ज्ञान कौशल मूल्य दृष्टिकोण प्राप्त करने की प्रक्रिया है। ये एक व्यक्ति को अपनी क्षमता विकसित करने और समाज में योगदान करने में सक्षम बनाती है। ये एक व्यक्ति को अपनी वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण तत्व है। ये किसी भी व्यक्तियों को आकार देने में बहुत अहम भूमिका निभाती है। शिक्षा केवल अकादमिक ज्ञान तक ही सीमित नहीं, बल्कि उसमें व्यवहारिक कौशल, समाजीकरण, व्यक्तिगत विकास भी शामिल है। शिक्षा एक सशक्त माध्यम है जो एक व्यक्ति को न केवल बौद्धिक रूप से बल्कि नैतिक और सामाजिक दृष्टि से समृद्ध बनाती है, जिससे वो समाज में सकारात्मक बदलाव ला सके। शिक्षा एक सत्रीय प्रक्रिया है जो जन्म से शुरू होती है और जीवन भर साथ चलती है। ये स्कूल, विद्यालयों, व्यवसाय स्थानों और सेटिंग सहित विभिन्न सेटिंग में होता है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों को जिम्मेदार नागरिक बनने, पूर्ण जीवन जीने और समुदायों को विकास में योगदान करने में बहुत अहम भूमिका निभाती है। आज की दुनिया में शिक्षा पहले से कई अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तेजी से बदलते और जटिल से प्रवेश करने में सफलता की कुंजी है। ये व्यक्तियों को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए उन्हें सशक्त बनाता है और उन्हें नई तकनीकियों, विचारों, पूर्ण जीवन जीने के तरीकों को अपनाने में मदद करता है। इसलिए सभी व्यक्तियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना चाहिए। आर्थिक या सामाजिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी में शिक्षा जो किरदार अदा करती है वो ये सिखाती है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल इन आवर लाइफ। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुहतरम हजरात, मेरी तकरीर का उन्वान है जहेज की लानत। ये हकीकत है कि जहेज एक ऐसा लफ्ज है जिसे सुनते ही न जाने कितने ही गरीब और नादार वालिदैन, नौजवान लड़कियां, गरीब और लाचार भाई का जहन मफलूज होने लगता है। रातों की नींद गायब हो जाती है, दिल का सुकून और चैन सब खत्म हो जाता है। हत्ता के लोग नाजायज कामों में मुलव्विस हो जाते हैं और अपना चैन और सुकून सब बर्बाद कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा मुआशरा
एक ऐसी दलदल में फंसता जा रहा है जिससे निकलने का बज़ाहिर कोई रास्ता नजर नहीं आता। मुआशरे के अंदर फैलती इस बीमारी ने एक भयानक शक्ल इख्तियार कर ली है। अमीरों और मालदारों के घर से निकलने वाली इस बीमारी ने एक भयानक शक्ल इख्तियार कर ली है, जिसकी वजह से न जाने कितनी ही जिंदगियां बर्बाद हो रही है। यहाँ तक कि ये मौत और हयात का मामला बन गया है। अक्सर अखबारों में जहेज के मुताल्लिक जुल्म और ज्यादती की खबरें शाया होती रहती है, मगर आज तक इस लानत का कोई भी ठोस हल निकल नहीं सका है। इसकी वजह यह है कि इस हमाम में सभी नंगे नजर आते हैं। वैसे तो हमारे मुल्क में जहेज लेना और देना दोनों जुर्म है, तो इसके लिए सख्त कानून भी बना दिए गए हैं। आरज़ुओं, तमन्नाओं और जिंदगी की गर्जी और लालच ने सारी हदें पार कर दी हैं, मगर आज तक इस लानत का कोई भी ठोस हल निकल नहीं सका है। रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्वतुन हसना। Respected principal, honorable teachers and members of fellows, Assalamu alaikum. Today, by the grace of Allah Almighty, I have got an opportunity to deliver a speech on the topic of Siratul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dear students, as you know, the total number of messengers sent to the world is about 1,40,000 as mentioned in the Holy Quran. The first prophet was Hazrat Adam alayhi salam, and the last one is our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. My president, Sirat is the Arabic word which corresponds to natural or attributes. Siratul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam means the qualities and habits of our dear Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. He is the perfect creation of Allah Almighty, and no one come near to his high moral. The world fell short when he is to be praised. He is an epitome of honesty, pity, innocence, judgment, mercy, love, and very positive quality that we can think of. His life is full of anecdotes and happenings which are told to us by authentic. Assalamu alaikum.